सुजाता सुबह सुबह घर का काम कर रही होती है। वहीं दूसरी तरफ सुजाता का पति शंकर पूजा कर रहा था। तभी वहाँ सुजाता की पड़ोसन विमला का आना होता है। अरे सुजाता, खाना बना रही है? मैं तो बस तुझे ये कहने आई थी कि शाम में तुझसे जो मेरी बहू पकोड़े लेकर आई थी उसमें नमक ज्यादा था, लेकिन फिर भी मैं उसके पैसे देने आई हूँ। अरे विमला काकी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं जो भी पकोड़े बनाती हूँ पहले से चखती हूँ, उसके बाद ही मैं अपने ग्राहकों को पकोड़े देती हूँ। मुझे तो कल के किसी भी पकोड़े में कोई दिक्कत नहीं लगी। तो तू कहना क्या चाहती है? मैं झूठ बोल रही हूँ? अरे सुजाता, तू अगर ऐसे बोलेगी तो मैं नहीं भेजूंगी अपनी बहू को तेरे पकोड़े की दुकान पर। अच्छा ठीक है, लाइए पैसे। हो सकता है पकोड़े में नमक ज्यादा हो गया हो। अगर यही तू पहले बोल देती तो सुबह सुबह इतनी बात तो नहीं बढ़ती। अरे काकी, अगर आपको मेरे पकोड़े पसंद नहीं आए तो आप ये पैसे भी रख लीजिए, कोई बात नहीं। सुजाता विमला से इतना कहती है कि विमला सुजाता के हाथों से पैसे छीन लेती है और पैसे गिनते हुए कहती है, आज तो शाम में मैं इससे ही सब्जी लेकर आऊंगी। ठीक है बहू, आऊंगी मैं पकोड़े लेने। सुजाता, तुम इतनी सीधी क्यों हो? अरे कोई भी आता है तुम्हें बहलाता है और कुछ भी लेके चला जाता है। अरे विमला काकी को तुम तो अच्छे से जानती हो ना कि वो कैसी है। उन्हें तो बस फ्री का कुछ भी चाहिए। मुझे पता है वो झूठ बोल रही थी, लेकिन उनसे पैसे भी तो नहीं ले सकती थी जब उन्हें वो पकोड़े पसंद आए ही नहीं तो। दिल का अच्छा होना भी तब तक अच्छा होता है जब तक हमें पता है कि सामने वाले को हमसे मदद चाहिए। लेकिन हमारे दिल के अच्छे होने के कारण अगर कोई हमारा फायदा उठा रहा है तो समझ जाओ वो आपको बेवकूफ समझता है। जी, मैं कोशिश करूंगी कि आगे से मैं सामने वाले को समझ सकूं कि वो सच में मदद के लायक है या फिर मेरी अच्छाई का फायदा उठा रहा है। घर का काम करने और खाना बनाने के बाद सुजाता अपने पकोड़े की दुकान पर जाती है, जहाँ कुछ देर बाद ही लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगती है। हालांकि कुछ देर बाद वहाँ एक औरत आती है जो कि सुजाता से कहती है, अरे बहन, आज दुकान खोलने में लेट हो गई आप। मैं और मेरी बेटी कब से आपके पकोड़े की दुकान लगाने का इंतजार कर रहे थे। हाँ, आज घर के कामों की वजह से थोड़ी लेट हो गई, लेकिन फिर भी मैं समय पर आई हूँ। अच्छा बताइए, प्याज, आलू, गोभी, बैगन किसके पकोड़े दूं आपको? अरे सब थोड़े थोड़े पैक कर दो बहन, 100 रुपए के पकोड़े बांध दो। लगता है आज मेहमान आए हैं आपके घर। हाँ बहन, क्या बताऊं, एक तो बच्चे समझते नहीं और जब भी घर में कोई एक जन बढ़ जाए तो आफत आ जाती है। कैसी आफत बहन जी? कोई दिक्कत है क्या मेहमानों से आपको? नहीं बहन जी, मुझे मेहमानों से क्या ही दिक्कत होगी, बल्कि मेहमान तो भगवान का रूप होते हैं। वो क्या है ना कि मेरा पति कमाता नहीं है और जो मैं कमाती हूँ उसमें से भी खा पी लेता है। अरे बहन, ये पीने खाने वाले लोगों का तो अलग ही समस्या है। ना ये अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते हैं, ना ही ये अपना सोचते हैं, और सब कुछ बर्बाद हो जाता है। मेरे पास बस यही 100 रुपए हैं और घर में शाम का राशन भी नहीं है। मैंने सोचा मेहमान को यही पकोड़े परोस दूंगी। लाला जी की दुकान से उधार ले आऊंगी, लेकिन वो भी उधार नहीं देता। पहले का पैसा ही इतना बाकी है, लेकिन मैं भी आपको क्यों ही सुना रही हूँ। सुजाता का दिल बहुत बड़ा था। वो हमेशा ही असहाय और गरीब लोगों की मदद किया करती। अब वो उस औरत को पकोड़े तो देती है, लेकिन उसके पैसे भी लौटा देती है और ऊपर से 100 रुपए देते हुए उसे कहती है, ये लो आपके पकोड़े, और ये आपके पैसे, और ये मेरी तरफ से। अब कुछ मत कहना, लेकिन कभी भी किसी से किसी तरह की उम्मीद रखना बेकार है। बहन, तुम दिल से बहुत अच्छी हो, हमेशा खुश रहो, तुम्हारा घर परिवार सब सुखी रहे। इतना बोलकर वो औरत वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद में वहाँ पर विमला का आना होता है और वो सुजाता के पकोड़े की दुकान पर आकर बैठ जाती है। अरे विमला काकी, क्या बात है? बड़ी परेशान लग रही हो। सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, बस क्या बताऊँ सुजाता, तू भी तो मेरी बहू जैसी है, लेकिन मेरी अपनी बहू है, मुझे अब कुछ भी नहीं समझती है। क्यों, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? घर में लड़ाई झगड़ा हुआ क्या? अरे बहू, अब क्या ही बताऊँ तुझे। मैंने अपनी बड़ी बहू से 10 रुपए ही मांगे, वो भी तेरे यहाँ पकोड़े खाने के लिए। कहती है आपकी जुबान तो इतनी तेज है कि आप ये घर भी बेच खाएंगी। अरे काकी, तो इसमें सोचने वाली क्या बात है? ये लो, खाओ पकोड़े। विमला का तो ये बहाना था और सुजाता इस बात से अनजान थी। अब विमला सुजाता के दिए पकोड़े ले लेती है और खाते हुए सुजाता से कहती है, बहू, थोड़ी हरी चटनी मिलेगी क्या? तेरे हाथों के पकोड़े खाकर तो मजा ही आ गया। माँ जी,
आप तो कह रही थी कि मैं आज पकोड़े खाऊंगी ना, तो फिर आप यहाँ क्या कर रही हो? और आपने चाय भी नहीं पी। तुम यहाँ क्या कर रही हो बहू? तुझे यहाँ आने को किसने कहा? अरे मैं तो पकोड़े लेने आई हूँ। सुजाता बहन, 50 के पकोड़े पैक कर दो। राखी बहन, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझसे कहे बिना रहा भी तो नहीं जा रहा। आप अपने लिए तो पकोड़े खरीद सकती हैं, तो फिर आप विमला काकी को पकोड़े के लिए 10 रुपए भी नहीं दे सकती क्या? लेकिन मैंने इन्हें कब मना किया? ये तो मुझे ये कहकर आई थी कि सुजाता को तो मैं एक ही बार में बोतल में उतार लूंगी। हाय राम, ये क्या बोल गई मैं? बहू तू ये क्या बोल रही है? सुजाता, जैसा तू सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने मुझे पहले ही समझाया था कि आप मेरे अच्छे होने का फायदा उठा रही हैं, लेकिन मैं ही पागल हूँ जो हर बार आपकी बातों में आ जाती हूँ। सुजाता को इस बात का काफी पछतावा हो रहा था कि उसकी अच्छाई का इतने दिनों से उसके पड़ोसन विमला काकी फायदा उठा रही थी। इस बात को बीत जाने के 2 दिन बाद सुजाता के पकोड़े की दुकान पर फटे पुराने कपड़े में एक आदमी आता है। बेटा, कुछ खाने को दे दो, 2 दिन से भूखा हूँ, कुछ खाया पिया नहीं है मैंने। आप यहाँ बैठिए, मैं आपको अभी गर्मा गर्म पकोड़े देती हूँ। बस 10 मिनट का समय दीजिए, या आप ऐसा कीजिए जब तक मेरा खाना खा लीजिए, तब तक ये पकोड़े भी तैयार हो जाएंगे। हाँ बेटी, रोटी ही खिला दे, बहुत जोरों की भूख लगी है। जैसे ही सुजाता उस आदमी को खाना देती है तो वो आदमी भी जल्दी जल्दी भूखों की तरह खाना खाने लगता है। सुजाता भी कुछ समय बाद ही उसे पकोड़े बनाकर देती है और वो जल्दी जल्दी खाने लगता है। आपका पेट तो भरा ना? देखिए वो क्या है ना, मैं हर किसी को अपने दुकान पर आने के बाद बिना खाए नहीं जाने देती, चाहे उसके पास पैसे हो या ना हो। लेकिन इस वजह से लोगों ने मेरा फायदा भी बहुत उठाया है। लेकिन मेरे पास तो सच में आपको देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास जब भी पैसा होगा मैं आपको जरूर देकर जाऊंगा। अरे कोई बात नहीं, आपका पेट तो भरा ना, मुझे इसी बात से बहुत खुशी है। अब सुजाता अपने कामों में लग जाती है। वो ग्राहकों को पकोड़े दे रही होती है और पकोड़े बनाने में व्यस्त होती है। लेकिन कुछ समय बाद सुजाता देखती है कि उसके पास खड़ा वो आदमी अब भी वही है, वो कहीं नहीं गया। आपको और भी भूख लगी है क्या? बताइए, आपको खाना क्या है? ये लो आपके पैसे। और मैं एक समाज सेवी हूँ और मैंने आपका नाम बहुत सुना था, तो मैंने सोचा आपकी जांच की जाए कि आप सच में अच्छी हो या फिर नाटक करती हो। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं तो ना गरीब हूँ ना कोई दुखियारा, मैं तो बस यहाँ आपकी परीक्षा लेने आया था जिसमें आप पूरे नंबर से पास हुई हो। नहीं नहीं भाई साहब, मुझे इतने पैसे नहीं चाहिए। मैं लोगों से जायज पैसे और दुआ कमा रही हूँ, उसमें मेरा घर बहुत अच्छे से चल रहा है। मुझे इतने पैसों की जरूरत नहीं है। अरे भाई भी कह रही हो और शर्मिंदा भी कर रही हो। और तुम्हारे एहसान का क्या जो तुमने मुझ पे किया है। चलो इसे रख लो और हाँ, अच्छी सी पकोड़े की दुकान लगा लेना, क्योंकि जब भी मेरा मन करेगा कि मैं पकोड़े खाऊं, मैं सीधा तुम्हारी दुकान पे आ जाऊंगा और बैठ जाऊंगा आराम से। फिर तुम खिलाती रहना मुझे पकोड़े। जी, मैं यहाँ पर इन पैसों से अपने पकोड़े की दुकान खोलूंगी, जिसका नाम होगा दिलवालों के पकोड़े। सुजाता जो एक रेड़ी लगाकर अपनी दुकान चलाया करती थी, वो अब अपनी अच्छाइयों और ईमानदारी की वजह से एक बड़ा सा दुकान खोलती है और उसमें नौकर चाकर भी रख लेती है।